ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ चुका है, रिस्पॉन्स ठंडा है, फ्यूचर क्या है और ये कंपनी यूनिकॉर्न बना कैसे, भावेश अग्रवाल ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए, कब फंड रेजिंग किया, फ्यूचर प्लान क्या है, सब जानेंगे आज के ये डिटेल्ड वीडियो प्रेजेंटेशन में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्ते स्वीकार कर लो। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस मेंटोर इन्वेस्टर। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ओला का सब्सिडरी है और भावेश अग्रवाल ने 2017 में इसका जर्नी स्टार्ट किया। और क्यों स्टार्ट किया भाई? बहुत सिंपल रीजन है, ओला उबेर को तोड़ रहा था, पछाड़ रहा था 2017 में। और तब उन्होंने एक विजन देखा कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों लॉन्च न करें, हमारे ही टैक्सी में पेट्रोल डीजल या सीएनजी के टैक्सीज के बदले इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज क्यों ना लॉन्च करें, जैसे कि ब्लू स्मार्ट कंपनी ने किया। और ब्लू स्मार्ट को दीपिका पादुकोण जैसे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मिले, करोड़ों रुपया का वैल्यूएशन मिला। तो भावेश अग्रवाल ने सोचा कि ऐसा कंपनी क्यों चालू ना करे जो खुद का ईवी प्रोडक्शन कर सके। ये विजन के साथ जब उन्होंने स्टार्ट किया तो भाई स्टार्टिंग में तो ये मार्केट एंटर किया उन्होंने। आज 35% मार्केट शेयर है, यानी भाई मार्केट लीडर तो है। और अंडरस्टैंड करिए कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो ये विजन के साथ स्टार्ट किया था कि हम इसको बड़ा करेंगे, तो सेपरेट कंपनी कर दिया, फोकस किया। सेपरेट कंपनी कैसे किया कि उन्होंने एक तो अपना विजन स्टेटमेंट अनाउंस किया। हर बिजनेस को अपना एक विजन, एक गोल होना चाहिए। उन्होंने छाती ठोक के गोल बोल दिया कि भाई 10 लाख गाड़ी हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालेंगे 2022 में। 5 साल के अंदर 2017 में बोल दिया कि अगले 5 साल में हम 10 लाख गाड़ी बना के ठोकेंगे मार्केट में। वो विजन के साथ स्टार्ट किया। और एक कंपनी था ANI टेक्नोलॉजीज, उसमें 92.5% इक्विटी मात्र 1 लाख रुपया देख के, सिर्फ 1 लाख रुपया देख के, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या वैल्यूएशन है, $1400। सिर्फ 1 लाख रुपया देख के उन्होंने एक कंपनी को किक स्टार्ट किया। तो ये था स्टार्टिंग की जर्नी। क्या था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या था उनका विजन स्टेटमेंट, क्या था उनका अपॉर्चुनिटी। यानी देखो, धंधा करना है, प्रॉब्लम होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उसके बिना धंधा नहीं होगा। अब उसके बाद अब जर्नी समझते हैं। उनके पास फंड्स तो थे ही, भावेश अग्रवाल के पास फंड्स है, ओला के पास फंड्स थे। उन्होंने अक्वायर किया कि भाई हम खुद करेंगे तो 500 साल लग जाएंगे, एग्जिस्टिंग अच्छी कंपनीज को अक्वायर करते हैं। अक्वायर करेंगे तो टैलेंट मिलेगा, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, बेस्ट लोग मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगे। तो अक्वायर करना चालू किया। सबसे पहले अक्वायर किया एम्स्टरडैम बेस्ड कंपनी को, जिसका नाम था एटेर्गो। और ये भाई स्कूटर मैन्युफैक्चर था, इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर। इसको भाई 2020 में ले लिया। 2 साल 2.5 साल स्ट्रगल किया, फिर लगा कि चलो अक्वायर करते हैं, फास्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन नॉलेज। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम खुद इंडिया में बनाएंगे और उन्होंने तमिलनाडु में एक फ्यूचर फैक्ट्री अनाउंस किया। 500 एकड़ का लैंड चालू किया विद द विजन कि यहां पे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम बनाएंगे, इंडिया के लिए भी बनाएंगे और फ्यूचर में यहां से एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये था इनकी जर्नी। अब आगे जर्नी समझते हैं मार्केटिंग गिमिक। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट अबाउट टू लॉन्च था, ओला के पास गुडविल था, लोग उन्हें जानते थे, बस सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज ऐड डाल दिया और ठोक के बोला कि बुकिंग्स करो, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल से, इलेक्ट्रिक बाइक से बुकिंग करो 499 में। ओला पे भरोसा नहीं है क्या? और सिर्फ 500 रुपया करके आप अपना बुकिंग लिस्ट रिजर्व करो, नहीं तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। तो फोमो मार्केटिंग यूज करके उन्होंने 499 पे बुकिंग चालू किया 15 जुलाई 2021 को। और 15 जुलाई 2021 को बुकिंग चालू किया, विद इन शॉर्ट टाइम क्रैश हो गया, वेबसाइट सर्वर क्रैश हो गया भाई। 5 लाख पेड बुकिंग्स आ गए। ओला पे भरोसा है, 500 रुपया है, कैंसिल करोगे तो रिफंड भी आ जाएगा, क्या नुकसान होता है, ले लेते हैं। और इसके साथ उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या अपनाया कि आप आओ, अच्छे अच्छे मॉल्स में आओ और वहां पे फ्री डेमो, फ्री राइड लो। यानी 500 रुपया भर के बुक कर लो, जब प्रोडक्ट रेडी है तो फ्री डेमो ले लो, पसंद आया तो कंटिन्यू करना, फाइनेंसिंग में भी हम मदद कर देंगे, पसंद नहीं आया तो कैंसिल कर लो, 500 रुपया 1 सेकंड में वापस। क्या स्ट्रैटेजी था, इतना सारा डिमांड जनरेट किया। और फिर धीरे धीरे दिसंबर 2021 में, यानी 6 महीने बाद, लोगों को पकड़ के रखा और उन्होंने पहले डिलीवरीज चालू की और चेन्नई और बैंगलोर में डिलीवरीज चालू की। यानी उनका लॉन्च कितना मसालेदार था, कितना धमाकेदार था, ये हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए। इसके बाद जर्नी स्टार्ट करते हैं कि भाई
अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास प्रोडक्ट भी तैयार है, मार्केटिंग भी तैयार है, बुकिंग अमाउंट भी है, बोले तो बिजनेस मॉडल रेडी। शार्क टैंक में जितने भी कंपनीज आते हैं सभी शार्क्स एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है बिजनेस मॉडल, क्या है आपका रेवेन्यू, क्या है आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ओला ऑलरेडी प्रोवन कंपनी, ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क और स्मार्ट मार्केटिंग करके अच्छा ऑर्डर बुक है भाई, 5 लाख ऑर्डर का ऑर्डर बुक है। तो अब भाई फंड रेस करो, अब फंड रेस करो। यूजुअली लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं कि फंड रेस करते, इन्होंने अच्छा पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना दिया, एक मिनिमम प्रोडक्ट बना दिया जो बहुत सेक्सी है, लोगों को इंटरेस्ट है, और फिर फंड रेजिंग में गए और अब उन्होंने एक मिसिंग पीस ढूंढा कि भाई इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं और फास्ट नहीं है, तो भाई खुद बनाओ। उससे अच्छा देखो इजराइल में, इजराइल बेस्ड एक कंपनी थी, वहां पे उन्होंने उनको अक्वायर किया स्टोर डॉट करके, और वो कंपनी के साथ टाइप करके उन्होंने बहुत सिंपल चीज किया, XFC टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर दिया। XFC मींस एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग, यानी शॉर्ट टाइम में आपका स्कूटर चार्ज हो जाए, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो वैसे ही स्कूटर चार्ज कर सकते हो, यानी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने एंटीसिपेट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया, और वो इंसिडेंट मार्च 2022 में हुआ। स्कूटर को आग लग गई, 1 2 3 4 स्कूटर को आग लग गई, गर्मी के कारण आग लग गई, चार्जिंग में ओवर चार्जिंग के कारण आग लग गई, और लोगों को धक धक कि भाई टाटा नैनो को स्टार्टिंग में आग लगा तो लोगों ने टाटा नैनो को टच नहीं किया। क्या यही हालत ओला इलेक्ट्रिक के साथ होगा, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ होगा? तो भाई भावेश अग्रवाल और उनके मैनेजमेंट टीम ने एक सिंपल चीज किया, भाई जितना भी बैच था गड़बड़ वाला बैच 1441 स्कूटर्स, ये सभी स्कूटर्स को उन्होंने रिकॉल कर दिया कि भाई हमको रिस्क नहीं लेना है, स्कूटर्स को रिकॉल करो। अग्रेसिव पीआर करके ये न्यूज को दबा दिया कि लोगों के मन से ये डर निकल जाए, पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज पे ध्यान दिया और इंश्योर किया कि फ्यूचर में ऐसे बैड न्यूज स्टोरी बाहर ना आए। यानी जो टाटा नैनो नहीं कर सका वो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने कर दिया, गलती को ओवरकम कर दिया और लोगों ने उसे शायद माफ कर दिया। और जब अब सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होता है तो भाई अब आगे जाने के लिए विजन होना चाहिए। तो उन्होंने और एक विजन भी बोल दिया, भाई हमारा पेट स्कूटर से नहीं भरेगा। उन्होंने एक विजन बोला कि अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेडान भी निकालेंगे। टाटा नेक्सॉन ईवी में कमा रहा है, हुंडई फ्लॉप है, बाकी कंपनीज MG हेक्टर ओके, टाटा रूल कर रहा है, तो ओला अब सेडान में आएगा। उन्होंने लॉन्च किया था 2023 में, लेकिन वो डिले हो गया, दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। यही कंपनी के थ्रू इलेक्ट्रिक सेडान्स, और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत है। मर्सिडीज BMW लग्जरी गाड़ी भी बेचता है और टाटा तो दबा के इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचता है। अब भावेश अग्रवाल ने और एक चीज बोल दिया कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां आता है, बैटरी में, और बैटरी अगर अच्छा रहेगा तो लाइफ अच्छा रहेगा, मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, रिसाइकल भी कैसे होंगे। तो उन्होंने एशियाज लार्जेस्ट, फाइनेस्ट, बेस्ट क्वालिटी बैटरी इनोवेशन सेंटर खोल दिया, BIC। आप ये देखो, बैटरी इनोवेशन सेंटर खोल दिया जो एशियाज लार्जेस्ट R&D फैसिलिटी है, यानी पूरे बिजनेस मॉडल को कवर किया। और अब देखते हैं कि इन्होंने इतना सारा खर्चा किया कैसे। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ओला आज भी लॉस में है, बट लॉस करने के लिए उनको टफ मार्केट्स, फंडिंग विंटर में भी पैसा मिलता है। इसलिए हमेशा बोलता हूं नेटवर्किंग पे ध्यान दो, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान दो। पहला फंड उन्होंने रेस किया था 2019 में, जब कंपनी जस्ट लॉन्च हुआ था, रिसर्च कर रहा था, तो भाई वो गए थे अपने टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स इंडिया में। ये लोग ने ओला में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, ओला के सक्सेस को देखा था कि भाई कैसे इसने उबेर को पिछाड़ा है, भावेश के अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज है। इन्होंने बोला कि भाई अच्छा राउंड है, सस्ता वैल्यूएशन में हमको एंट्री दे दे, और उन्होंने फर्स्ट $56 मिलियन इन्वेस्ट किए। पहले $56 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद रतन टाटा साहब, रतन टाटा के पास ये लोग गए, नेटवर्किंग किया और बोला कि सर टाटा ग्रुप भी इसका कॉम्पिटिटर है, क्यों ना आप दुश्मन को दोस्त मान लो, आप थोड़ा हम में भी इन्वेस्ट कर लो। टाटा नेक्सॉन चला तो चला, हम चले तो चले, दोनों में आपका फायदा है। क्या स्ट्रैटेजी है, दुश्मन को दोस्त बना के इन्वेस्टर बना दिया और एक डायमंड को, लेजेंड को अपने साथ ले लिया। रतन टाटा ने सीरीज ए में एक हिडन अमाउंट, अनडिस्क्लोज अमाउंट इन्वेस्ट किया। उसके बाद भाई क्या, $250 मिलियन सॉफ्ट बैंक, और सॉफ्ट बैंक तो भाई कोविड के टाइम पे और उसके आसपास तो ऐसे ही फंडिंग बांट रहा था, तो सॉफ्ट बैंक के साथ फंडिंग लेके 2019 में वो फर्स्ट टाइम यूनिकॉर्न बने।
भाई साहब वाह, यूनिकॉर्न तो बन गए। उसके साथ आगे हम देखते हैं $200 मिलियन फिर लिया उन्होंने फैल्कन एज से और $3 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव किया। उसके बाद उन्होंने लिया और हमारे टेमसेक कंपनी से, उसके बाद उन्होंने लिया मल्टीपल इन्वेस्टर्स और लास्ट राउंड उन्होंने रेस किया था $5 बिलियन पे। यानी ये फंडिंग विंटर के टाइम पे भी, जहां पे इंडिया में यूजुअली लोगों को पैसा नहीं मिलता, ये लोग को पैसे मिलते गए। और इसके साथ अगर हम आगे जर्नी देखते हैं तो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्केट शेयर दबा के कमा रहे हैं। 35% मार्केट इनके जेब में है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक, तो रेवेन्यू दबा के कमा रहे हैं। आप 2023 को देखें तो रेवेन्यू कितना बड़ा है, 500 टाइम्स बड़ा है रेवेन्यू, और रेवेन्यू पहुंचा है 2782 करोड़ का। 2782 करोड़ का टर्नओवर है, यानी मार्केट इतना बड़ा है, कितने बाइक बेचते रहेंगे आप सोचो। और लॉस तो है, और लॉस भी बढ़ गया, 1400 करोड़ का लॉस है। बड़े लॉस क्यों है कि भाई R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। लेकिन अब उनको लगता है कि हमने वैल्यूएशन ले लिया, ये सब वैल्यूएशन को हम एग्जिट कैसे देंगे। तो भाई लास्ट राउंड ऑफ एग्जिट एंड महान वैल्यूएशन का होता है पब्लिक कंपनी बना दो, IPO लॉन्च करो। अब यूजुअली कुछ कुछ IPOs को तो मैं स्कैम बोलता हूं, मुंह पे स्कैम बोलता हूं। जैसे मामाअर्थ शायद एग्जिट था, IPO नहीं था, कि जितने लोगों ने पैसे डाले थे वो मालामाल बने, कंपनी का फ्यूचर भगवान जाने। बट ओला के साथ ऐसा नहीं है। ओला के साथ कुछ है जो हम समझते हैं, एक अच्छा विजन है, भले EBITDA लॉस हुआ लेकिन उन्होंने अपना एक IPO लॉन्च किया। और जब IPO लॉन्च किया तो आप अंडरस्टैंड करो कि इसकी मार्केट पोजिशनिंग क्या है। ओला इलेक्ट्रिक्स का सेल्स देखो, 28.5% एस्टिमेटेड है कि अब वो ग्रो करेगा आगे, यानी 30% ग्रो करेगा। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है भाई बहुत अच्छी कंपनी TVS मोटर्स और बजाज ऑटो। आप देख रहे हो TVS मोटर्स का एक प्रोडक्ट है iQube जो बहुत फेमस है, उसको सेकंड बनवा रहा है। बजाज ऑटो का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, 176। लेकिन ये टॉप 3 को छोड़ दो तो इंडस्ट्री में डिसरप्शन है। फोर्थ रैंक पे एथर कंपनी है, बहुत फेमस है, उससे भी फंडिंग मिला है, लेकिन एथर का सेल्स तो अच्छा है, 52,000 यूनिट बेचा है, लेकिन सेल्स में डिक्लाइन है, 12% डिक्लाइन, 12% सेल्स कम हुआ है। और यही नहीं, उसके बाद आप देखो 5th और 6th रैंक पे जो एम्पियर है और हीलो इलेक्ट्रिक है, उनके भी सेल्स में करीबन 50% से ज्यादा ड्रॉप है। कहने का मतलब इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है लेकिन टॉप 3 कब्जा करके बैठे हैं। यानी कि ओला इलेक्ट्रिक, TVS और बजाज ऑटो ये तहलका मचा रहे हैं और बाकी को कुचल रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है। और अब हम समझते हैं कि भाई उन्होंने IPO प्लान्स किया अगस्त 2024 पे, अल्टीमेट एग्जिट। लेकिन गुड न्यूज, एक बहुत अच्छा न्यूज है कि IPO में कभी भी आप देखो, पहले तो वैल्यूएशन क्या है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन है, कोई अग्रेसिव वैल्यूएशन नहीं है। वैल्यूएशन उनको मिला है 6.7 टाइम्स ऑफ सेल्स, जो एक अच्छा नंबर है कि जितना आज टर्नओवर है उसका 6.7 टाइम्स, अच्छा नंबर है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अग्रेसिव नहीं है। लेकिन कंपनी लॉस में है। एंटीसिपेट कर रहे हैं कि 3 साल में ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा। एंटीसिपेट हो रहा है कि बैटरीज और रॉ मटेरियल्स धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे। एंटीसिपेट हो रहा है कि फ्यूचर में ये स्केल करेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंसी और मिल जाएगा। तो 3 साल के अंदर ब्रेक इवन और उसके बाद प्रॉफिट्स, ये स्टोरी IPO के अंदर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो रेस कर रहे हैं 6150 करोड़ के आसपास, 6145 करोड़, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट, यानी उसका सिर्फ 10%, 645 करोड़, ये है ऑफर फॉर सेल। अब ये टर्म समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि भाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। भावेश अग्रवाल बोलेगा चल मेरा थोड़ा शेयर ले ले, 50 करोड़ मेरे को मेरे पर्सनल अकाउंट में दे दे। टाइगर बैंक बोलेगा, सॉफ्ट बैंक बोलेगा, बाकी इन्वेस्टर्स बोलेंगे हमको एग्जिट दे दो। तो ये केस में IPO का सिर्फ 10% फंड्स एग्जिट के लिए है। जो मेन चीज है जिसके कारण मैं बहुत खुश हूं वो है फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू का मतलब क्या है कि 90% पैसा कंपनी के खाते में आएगा। वो किसी इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा, ओनर को नहीं मिलेगा, वो कंपनी के खाते में आएगा। और ये पैसा R&D, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉइज को, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, यानी कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। तो ये IPO का एक अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन IPO को रिस्पॉन्स क्या मिला भाई? पहले 4 दिन का IPO है, August 2 से August 6। एज ऑन August 5 रिस्पॉन्स ठंडा मिला। एक, लोग अब डर रहे हैं कि इतना बड़ा IPO, लिक्विडिटी आ जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई August 5 को मार्केट के पसीने छूट गए। US में रिसेशन का डेटा आया, जापान में डर है, तो मार्केट्स ने सेकेंड लार्जेस्ट क्रैश देखा इन शॉर्ट टाइम, और वो क्रैश के कारण सेंटिमेंट्स हिल गए। लेकिन अब तक
आईपीओ सब्सक्राइब्ड है। जो रफ डेटा है, आईपीओ 100% के ऊपर सब्सक्राइब्ड है। और कौन से टाइप के लोगों ने सब्सक्राइब किया? तो रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे लोग जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का शेयर ले रहे हैं। शेयर का बैंड रेस है 72 से 76 रुपीस। तो छोटे इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 2.8 टाइम्स लिया है। अब तक शायद ये नंबर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। QIB, ये इंटरेस्टिंग है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे कि SBI बैंक, HDFC बैंक, LICs, ये बड़े बड़े दिग्गज ये सेटिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। इनका फंड्स आपको हाई चाहिए, तो इनके कोटा का शेयर्स अब तक पूरा अलॉट नहीं हुआ। ये बैड न्यूज है। इसके साथ एम्प्लॉइज का हिस्सा, एम्प्लॉइज के लिए जो हिस्सा था वो 9 टाइम्स हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी HNIs और जो लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स ले रहे हैं, उनका जो कोटा था वो भी 100 टाइम्स यानी 100% से ज्यादा 1.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो मोटा मोटी ठंडा रिस्पॉन्स रहा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर भी इसका ठीक ठाक है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 3 साल में ब्रेक इवन अचीव कर पाएगा कि नहीं, या प्रॉफिट अचीव कर पाएगा कि नहीं। 35% मार्केट शेयर है, लेकिन पैसे तोड़ के किया है। मुझे लगता है ओला को वेट एंड वॉच करिए, आप उसे देखिए, और जब आपको लगता है कि ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, तब शायद इट मेक सेंस टू मेक दिस पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपका क्या थॉट्स है? क्या आपने इसके आईपीओ के लिए अप्लाई किया? आपको क्या लगता है इसका ओपनिंग प्राइस के ऊपर होगा या नीचे होगा? मेरा बेट है नियर दी बिड रेंज ही होगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। देखते रहेंगे, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। और ऐसे ही बिजनेस, लीडरशिप और फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटर बसेश गाला।